हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सबका बहुत दिनों के बाद मेरे व्लॉग में। तो गाइस सुबह के टाइम हो चुका है 8 बजे का और अभी बस थोड़ा सा मुंह हाथ धो के और आंखों में काजल लगा के दिख रहा है आपको। तो मैं हो गई हूँ थोड़ी सी रेडी, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा कर लेते हैं ना तो थोड़ा मुंह भी हल्का हल्का सा लगने लग जाता है। लेकिन कभी कभी आलस हो जाता है। जिस दिन मैं नहीं नहाती हूँ ना उसी दिन तो मैं सुबह सुबह थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ, लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ। नहीं तो हवा चलती है ना, तो हवा की वजह से ना ये होठ है ना इतना फटे फटे से लगते हैं। तो भाई सबसे पहले मिल लीजिए स्वीटी से। हेलो फ्रेंड, राम राम, राधे राधे, जय सिया राम। तो फ्रेंड अभी मैं खेल रही हूँ रजाई का एक रूम बनाकर। ये देखो। और मीचू को राम राम बोलो। मीचू ये नहीं बोल रही। तो गाइस बैकग्राउंड में आपको हमारा गुड़गांव वाला सामान देख के आपको पता चल गया होगा कि सुरेंद्र सामान लेके आ गए गाँव में। तो भाई अभी सामान हमने कुछ भी अभी तक सेट नहीं किया, जैसे ला के रखा वैसे ही रखा हुआ है। और देखो 8 बजे लड्डू गोपाल हमारे अभी तक सो रहे हैं। तो अभी सारा सामान सेट हुआ नहीं, थोड़ा बिजाई का काम अभी चल रहा है खेत में। और फ्रेंड आपको एक चीज दिखाऊं, मैं ना अपने स्कूल का स्वेटर यहाँ पे आकर पहनती हूँ। देखो, चतवनिया पब्लिक स्कूल, और अपने स्कूल की पैंट भी है। हाँ, इसकी सिलाई खुल गई बेटा साइड से ना, और इसका कोट और है। तो भाई अभी कपड़े वगैरह धोऊंगी मैं बाद में, 10 बजे बाद धोऊंगी, क्योंकि सुबह सुबह पानी ठंडा है और मुझे जुकाम हो रहा है हल्का हल्का सा। सुबह सुबह ठंड लगती है। और देखो मैंने भी अपना कोट निकाल लिया, बच्चों ने भी गर्म कपड़े अपने निकाल रखे हैं। मीचू भी देखो। फ्रेंड इसके ऊपर टोपी नहीं थी, मैंने अपनी स्कूल वाली टोपी पहनी जो मम्मी ने मुझे दिलाई थी। स्कूल वाली नहीं बेटा, ये मीचू की है। अब आपको तो आती नहीं, आपका सिर बड़ा हो गया, आपको तो आती नहीं। तो भाई ये जो जितना सामान है ना एक बार ऐसे ही रखा है, सारा जितना वो बिजाई का काम हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा ना, फिर अच्छे से करके साफ सफाई उसके बाद हम अच्छे से लगाएंगे। तो ये देखो पीछे आप देख रहे हो ना, ये बेड के पीछे का अभी तक वैसा वैसा रखा है, लगाया नहीं। बस जितना भी थोड़ा बहुत करना था बस उतना ही हमने एक बार किया है, जितना थोड़ा बहुत सेट करना था। तो एक दिन टाइम निकाल के फिर उसके बाद सारा सामान सेट करेंगे अच्छे से। और गर्मी के जितने कपड़े थे ना वो सारे तो मैंने निकाल के वो रख दिए और उसमें बेड में, और सर्दी के कपड़े निकाल के सारी अलमारी मैंने भर दी है। देखो तो अभी मैं करूँगी सारे बिस्तर फोल्ड और फिर उसके बाद करूँगी खाने की तैयारी, क्योंकि खाना बनाने लग जाती हूँ तो इतने लोगों का खाना बनाना होता है। कितने हो गए? 6 लोग हो गए भाई, हम मम्मी पापा सुरेंद्र 4 हम 6 लोग हो गए। और सुरेंद्र अभी तक हाँ एक लड्डू गोपाल 7 लोग हो गए। नहीं, 2 और 4 किलो और एक लड्डू गोपाल है ना, मम्मा 7 हो गए तो फिर भाई अभी मैं कपड़े सॉरी बिस्तर फोल्ड कर लेती हूँ। बोधे गिर गई, आराम से चलो। खुद ही गिरती है, खुद ही बढ़ती है, खुद ही रोने लग जाती है। जब मम्मी मेरे कपड़े सेट कर रही थी ना तो मैं मम्मी से कह रही, मम्मा मेरे टिक तो डैडी इतने सारे लाए हैं और मेरी एक भी नहीं लाए, मेरे सारे पिछले साल के हैं, ऐसा क्यों? इधर कैमरे में देखो। फिर मॉम ने कहा है कि स्वीटी जो तेरे पिछले साल के है ना वो तेरे ना छोटे नहीं आते थे, बड़े आते थे वो तेरे, तो तू उसे फोल्ड कर करके पहनती थी, वो अब ना तेरे बहुत अच्छे से आएंगे, ऐसे मॉम कह रही है। जो बड़े हैं वो आपको आएंगे, तो अब नए खरीद के क्या करेंगे भाई, यहाँ धूल मिट्टी में नए कपड़े कोई काम नहीं है। तो अब जितने भी पुराने कपड़े हैं ना बस वही स्वीटी पहन रही है। जो मिष्टी छोटे स्वीटी के छोटे थे ना वो मिष्टी को दे दिए, और स्वीटी के जो बड़े थे ना वो निकाले स्वीटी ने। जैसे ये अब नेक्स्ट ईयर आएगी नहीं आएगी ना ये, फिर तो नई दिलानी पड़ेगी। ये देखो फ्रेंड, कॉटन कैंडी इतने लिकार के मैं स्कूल में ना कॉटन कैंडी बनाती थी। क्या चाहिए मीचू? तो भाई गांव में सर्दी स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की से बहुत ज़्यादा होने लग गई है। तो शाम को इतना पता नहीं चलता, लेकिन सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक तो इतनी सर्दी लगती है कि बस पूछो ही मत। तो भाई मुझे तो इतनी नहीं लगती, लेकिन बच्चों को और इनको तो लगती है। मुझे तो ऐसे मन करता है कि मैं पंखा चला के सो जाऊँ, पर मैं सो भी नहीं सकती। मैं तो बस हल्की से एक अपना कंबल ओढ़ती हूँ, बस उसी में मुझे गर्मी लगती है। तो वैसे आप सबको पता ही है वही प्रेगनेंसी में गर्मी लगती है, तो कभी सर्दी लगने का भी डर रहता है, क्योंकि सर्दी भी एकदम से लगती है। तो वैसे तो हमें गर्मी लगती है, लेकिन सर्दी से भी बचना चाहिए। तो वही मैं सर्दी से बचने के लिए मैं हल्की हल्की रजाई ज़रूर ओढ़ती हूँ, चाहे मुझे गर्मी लगे तो लगे, लेकिन रजाई ओढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही सब लोग रजाई लेने लग गए और मैंने अपनी वाली जो रजाई है वो भी निकाल ली।
जो हम गुड़गांव में ओढ़ते थे, क्योंकि सुरेंद्र को उस वाली रजाई में नींद नहीं आती, सुरेंद्र को ये रजाई अच्छी लगती है, तो मैंने ये निकाल दी। अब तीनों बच्चे इसमें सोते हैं, मम्मी अपनी अलग से रजाई लेके सोती है बेड पे और पापा अपने अलग से लेते हैं, और मैं बस ये जो अभी फोल्ड कर रही हूँ ना, बस ये रजाई में लेके सोती हूँ, बस इसी में सोती हूँ मैं। इसी में मुझे गर्मी भी लगती है और सर्दी लगती है, तो फिर मैं एक रजाई एक्स्ट्रा रखती हूँ ताकि अगर सर्दी लगेगी तो मैं वो ओढ़ सकूँ। तो भाई गुड़गांव जैसी मेरी आदत थी, मेरी आदत तो वही ऐसी पड़ी है, मैं रात को चूड़ियाँ निकाल के ही सोती हूँ, सुबह उठ के ही पहनती हूँ मैं। तो अब जैसे मैं बिस्तर फोल्ड कर रही थी तो मैंने देखी चूड़ी मेरी यहाँ पे रखी है, तो वही मैं पहन रही थी। तो एक का तो वैसे मुंह खुल गया, अब एक चेंज करने वाली हो गई है, वो भी मैं चेंज करूँगी। तो गाइस जितने भी बिस्तर रखे हुए थे बेड पे और खाट पे, वो सारे मैंने एक ही खाट पे लगा दिए एक दूसरे के ऊपर। और ये है मिष्टी का बिस्तर, तो ये रात को सुसु करती तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लगा देती हूँ, क्योंकि रात को अगर सुसु आए तो गद्दे पे ना जाए, तो इसलिए मैं लगा देती हूँ। तो वैसे मिष्टी की आदत हो रखी है, ये रात को ना जब भी इसको सुसु आती है ना, तो ये ऐसे करती है, उठा लेती है, खुद उठ के रोने लग जाते हैं, सुसु आ रही है, बता भी देती है। लेकिन ये बिस्तर पे आज तक इसने अभी तक सुसु नहीं किया। तो यहाँ पे स्वीटी आपको बता रही थी, यहाँ पे इस खाट पे मेरी मोम सोती है, इस पे मैं और माँ जी, मिष्टी और मेरे डैडी सोते हैं, उस खाट पे मेरे बाबा सोते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताती हूँ, मिष्टी की सबसे गंदी आदत जो गाँव में आके पड़ी है, उसको जब भी माचिस दिखती है ना, तो ये उठा के और उसको अलग अलग कर देगी, सारे जितने भी उसके अंदर तिल्ले हैं ना सब बिखेर देगी। तो इसके सच में बहुत गंदी आदत पड़ी, जहाँ इसको माचिस दिखी बस वहीं सारे तिल्ले बिखेर के और रख देगी, और इसको उठा के या तो फाड़ देगी या फिर चूल्हे में डाल देगी। इतनी गंदी आदत पड़ी है, ये कागज समझते ही सोचे कुछ नहीं है। मैं इसको बोलती हूँ बेटा ऐसे नहीं करते, गंदी बात होती है, तो फिर बोलती है सॉरी, लेकिन फिर इसको माचिस दिखेगी तो फिर वापस फिर वही काम करने लग जाती है। तो भाई देखो सारे बिस्तर वगैरह फोल्ड हो गए, और अब तकिए लगा दूंगी मैं। तो भाई मेरे हिसाब से अभी तक सारा सामान सेट हुआ नहीं, जैसे गुड़गांव से लेके आई वैसे ही रखा है। इधर सारा वो अलमारी वगैरह तो सामने लगा ही दिया, बेड भी लगा दिया, लेकिन बेड भी आधा अधूरा, पीछे से भी इसको वैसे पेच से बंद करना है और फ्रंट से भी बंद करना है। तो ये जैसे मेरे से हुआ मैंने बस वैसे ही रखा, बस बच्चों के टॉय धूप में रख के एक बार, फिर उसके बाद मैंने ऊपर रख दिए थे। बच्चे खेलते हैं तो अपना निकाल लेते हैं, और नहीं तो वापस मैं वहीं पर रख देती हूँ। तो इधर की साइड में आप देख रहे हो, इधर कट्टे काटे अनाज वगैरह सब पड़े हैं। तो अभी सारा सामान सेट करेंगे, उसके बाद फिर मेरा सामान सेट होगा, फिर आपको दिखाऊंगी। तो गाइस झाड़ू निकाल के मैं करने लगी हूँ बर्तन साफ। तो भाई बिस्तर वगैरह सब फोल्ड कर दिए और बर्तन भी साफ हो गए, झाड़ू भी निकाल ली। देखो पूरा सामने सामने तो रूम मैंने चमका दिया, और इधर की साइड में कट्टे वगैरह इतने ज़्यादा पड़े हैं तो उनका समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो बस की बात नहीं है। जब घर वाले थोड़ा फ्री हो जाएगा ना खेत के काम से, उसके बाद ही सारा सेट करेंगे। तो अभी मैं काटूंगी सब्जी, चूल्हे के पास आके बैठ गई। देखो सब्जी में है टिंडे और प्याज और लहसुन साथ में लिया ही मैं। तो अभी टाइम हो गया है 8:30 पौने 9 का। थोड़ी देर में चाय भी मांग लेंगे घर वाले, लेकिन सब्जी काट के छोंक दूंगी साथ ही साथ, और चाय भी चढ़ा लूँगी। तो फ्रेंड्स काट लेती हूँ जल्दी से फटाफट सब्जी, और फिर बनाऊँगी। फिर देखती हूँ आज क्या क्या करूँगी दिन में। और हाँ नहाना भी है मुझे, तो सब्जी छोंकेगी उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी, क्योंकि अब ये ट्रैक्टर वाला है ना खेत में थोड़ा काम कर रहा है, तो ट्रैक्टर वाला इधर उधर ढाने के आगे पीछे हो रहा है। तो अभी मैं नहा के भी नहीं आ सकती, तो पहले सब्जी काट के सब्जी छोंक देती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहा के आऊँगी। तो गाइस टाइम हो चुका है 10 बजे का, और मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी, लेकिन बहुत पहले नहा ली थी, पानी गर्म था। तो उसी टाइम मैंने सब्जी छोंकी, और इतने में सुरेंद्र का फ़ोन आ गया चाय बनाने के लिए। तो मैंने चाय बना के स्वीटी के साथ वहाँ पहुँचाई मम्मी पापा के पास, और फिर उसके बाद बर्तन साफ कर लिए, सब्जी बना ली, नहा ली, पूजा पाठ हो गई, और आटा भी गूंद लिया, और अभी तैयारी है रोटी बनाने की। और यहाँ पे देखो बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको मैं। और ये देखो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल भी नहा धो के रेडी है सर्दी वाले कपड़े पहन के। तो गाइस ये कपड़े मैंने हाथ से सिले थे लड्डू गोपाल के। ये देखो ऊपर टोपी भी है, और ये सर्दी के कपड़े। तो लड्डू गोपाल को हमने यहाँ पे बिठा रखा है, और ऊपर सुलाने के लिए यहाँ बिस्तर है, यहाँ सुलाते हैं ऊपर, क्योंकि अभी सारा सामान सेट नहीं हो रखा। ये देखो जैसे भी ला के रखा ना, सारा का सारा सामान वैसे ही रखा है अभी तक। तो ये देखो ये टॉय वगैरह तो मैंने ऊपर लगा दिए थे, सर्दी के बिस्तर भी निकाल लिए थे। वैसे बिस्तर ये देखो बहुत है, मम्मी पापा के भी पास में बहुत सारे बिस्तर थे, लेकिन वो बिस्तर ऐसी रजाई है, वो रजाई ऐसी अच्छी नहीं लगती, वो ये मम्मी पापा ही उड़ते हैं, हम तो अपनी वाली ही उड़ते हैं। फ्रेंड आपको एक चीज दिखाऊं, राजस्थान में हर किसी को वो चीज चुभती है, बिस्तर में भी चीज होती है।
अच्छा ये वाला कांटा, सही कह रहे हो भाई, ये कांटे बड़े खतरनाक है। ये देखो, और ये देखो दिख रहा है ना आपको? मैं खा रही बूढ़े। इसकी जगह बताऊं, इसकी जगह है यहाँ चूल्हे में। और ये देखो, और ये देखो भाई मीचू क्या फाड़ रही है, क्या फाड़ रहे हो? पन्नी फाड़ बूढ़ी की ले। पन्नी थी ये। देखो क्या हाल किया है गाइस, देखो पन्नी फाड़ के, ये देखो। और ये पानी स्वीटी ने गिरा दिया यहाँ पे, देखो। जैसे कि हम पहुंचते हैं ना खाना खा के ऐसे मुंह हैंकी से, वैसे ये है लड्डू गोपाल की। तो जब भी मैं खाना और दूध पिलाती हूँ ना, फिर से ऐसे मुंह भी पूछती हूँ। हाँ चलो खाना बनाती हूँ मैं, फिर खाने भोग लगाएंगे। आज मंगलवार है गाइस, और तारीख आज कितनी हो गई? 11। आज है 11 तारीख और मंगलवार। तो अभी मैं चूरमा बनाऊंगी, हम बालाजी को भी भोग लगाएंगे और लड्डू गोपाल को भी चूरमे का ही भोग लगाएंगे, क्योंकि आज मंगलवार भी है। बताऊं 11 जनवरी को मेरा बर्थडे आने वाला है। तो गाइस आज से 2 महीने बाद है स्वीटी का बर्थडे, 11 जनवरी को। तो उसके बर्थडे से पहले पहले तो हमारा बेबी भी आ जाएगा, तो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए है ना स्वीटी? फिर भाई स्वीटी के हो जाएंगे 2 हेलो बहन भाई। क्या आएगा ये तो हमें भी नहीं पता, और शायद आप लोगों को भी नहीं पता, लेकिन जो भी आएगा आप सबको हम सबसे पहले बताएंगे। फ्रेंड बताऊं, मैं तो जब भी सोती हूँ ना, तो भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी मेरा ना एक भाई हो। अब सोचते तो यही है कि भाई आ जाए, और क्या है बेटा, बहन तो है ही आपके पास, भाई सोच रहे हैं। तो चलिए गाइस टाइम हो चुका है 10:15 का, और अभी मैं कर लेती हूँ जल्दी सी रोटी बनाने की तैयारी तो वैसे हो ही रखी है, क्योंकि आटा मैंने गूंद रखा है, बस रोटी बनानी है। इतने मम्मा, मम्मी मैं पापा आ माजी जाएंगे, पापा के दिखाती हूँ पास आपको। जाती दिख नहीं रहे सुरेंद्र और मम्मी पापा वानर में चुग रहे हैं। माजी बाबा के पास। वहाँ देखो गाइस उस साइड में लगे हुए, सुरेंद्र तो दिख ही नहीं रहे होंगे आपको। ये कहाँ है मेरी फिंगर? हाँ इस साइड में, यहाँ पे लगे हुए, नहीं दिख रहे इतने, वहाँ पे लगे हुए हैं। बस हमारे खेत में इतना ही नरमा रह गया, यहाँ से लेकर और वहां तक। वो देखो पीछे तो लकड़ी है काटने वाली, ये देखो इतना काम रह गया बस। वो देखो जा रही है स्वीटी वहां पे। चल मीचू हम बना लेते हैं खाना। ओके खाना ओके चलो। देखो कचरा कैसे बिखेर रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म रोटी, और सुरेंद्र जी भी खा रहे हैं। सभी को राम राम। आओ खाना खा लो। क्या सब्जी क्या बनी है? टिंडे की सब्जी बनी है गाइस, ये देखो, ये रही सूखी सूखी बनी है। और ये गर्मा गर्म गैस की रोटी, चूल्हे पे नहीं बनाती, गैस पे बनाती हूँ।